ससुराल वालों का जो घर है उसको ढहाने के लिए हमने कार्रवाई स्टार्ट की है। सीआरपीसी के प्रोसीजर के तहत में कार्रवाई की है। सब परेशान हैं, सब टेंशन में हैं। अगर आप लोग भी अगर ऐसी कार्रवाई करना चाहते हैं और लीगलिटी चेक करना चाहते हैं और सबक सिखाना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर संपर्क करें और कोशिश करेंगे कि आप लोगों की मदद की जाए। नमस्ते भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त ब्रह्मदत्त। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं पुरुषों के पक्ष में हमेशा वीडियो बनाता रहता हूं, चाहे वो सीआरपीसी 125 का हो, चाहे 498A का हो, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस का हो, चाहे डाइवोर्स पे हो। हमेशा मैं आप लोगों तक कानूनी जानकारियां जो हैं, बारीकियां हैं, जो मैं अपने व्यक्तिगत लाइफ में महसूस किया हूं, उनको साझा करता रहता हूं। आज हम बताएंगे कि हमने जो अपने ससुराल वाले हैं उनके मकान पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कराने के लिए, उनके मकान को ध्वस्त कराने के लिए हमने कार्रवाई शुरू की है। इससे पहले हमने उनको एक नोटिस दिया था कि हमारा जो मैटर है वो तलाक तक पहुंच गया है और शादी धोखाधड़ी करके की गई थी। ये बता के की गई थी कि लड़की बहुत सामाजिक है, बहुत अच्छी है, हर काम में निपुण है। इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया था, तो उसी के बियाप में मैंने उनको नोटिस भी दिया था और नोटिस उनको प्राप्त भी हो गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं हमेशा से ही इन सारी चीज़ों के खिलाफ रहा हूँ। जो भी महिला कानून है उनके खिलाफ मैं हमेशा रहा हूँ। और मैं जानता हूँ कि जिस तरीके से ये कानूनी लड़ाई है सभी को लड़नी है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इनसे टॉर्चर हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो आत्महत्या करने को मजबूर हैं और छोटी छोटी बातों में झूठे मुकदमों में फंसा दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि ऐसी स्थिति हमारे सामने नहीं आई, ऐसी स्थिति हमारे सामने भी आई है और उन सारी चीज़ों को हमने महसूस किया और आप लोगों तक अपनी बात रखने का एक माध्यम ढूंढा। तो यूट्यूब जो चैनल मेरा है 498 लीगल हेल्प डेस्क, यही एक सहारा नज़र आया कि मास मैसेज में आप लोगों तक जानकारियाँ पहुँचाई जाए, हर वो जानकारियाँ आप लोगों तक पहुँचाई जाए जो ज़रूरी है। सबसे पहले डोमेस्टिक वायलेंस के केस में हमने डीपीओ को कैसे क्रैक करना है उसके संबंध में हमने स्टार्ट किया। डॉरी के केस में 498 के केस में किस तरीके से धारा 3 और धारा 4 के बारे में उसको क्रैक करना है, किस तरीके से हमें तलब करना है। सीआरपीसी 125 में किस तरीके से अपना बचाव करना है। ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीआरपीसी 125 के आदेश को झेल रहे हैं और बिना मतलब झेल रहे हैं। सारे तथ्य हैं, सारे सबूत हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है और लोग सजेस्ट करते हैं कि आप ऊपरी अदालत में जाओ। लेकिन मैं कभी किसी से ये नहीं कहता कि आप ऊपरी अदालत में जाओ, आप उसी अदालत में जाओ जहाँ से आदेश हुआ है। तो ऐसे ही बहुत सारी ऐसी कार्रवाइयाँ हैं जो हमने लोगों की करवाई हैं और उसमें काफ़ी सफल भी हुए हैं और आप लोगों ने हमें काफ़ी सपोर्ट भी किया है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचाएँ हमारी। आजकल देखने में आया है कि लड़कियां जो हैं, जो महिलाएं हैं, गलत तरीके से पुरुषों को ट्रैप कर रही हैं, परेशान कर रही हैं या इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं तो ये क्या करती है, उसकी आड़ को बचाने के लिए, अपने अफेयर्स को बचाने के लिए ये झूठे मुकदमे पंजीकृत करा देते हैं। इनको लगता है कि घर बैठे में बहुत मोटा रकम मिल जाएगा, तलाक के बदले में रकम मिल जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि तलाक में एक भावना होती है कि अगर हम साइन नहीं करेंगे तो पति को तलाक नहीं मिलेगा। दूसरी भावना ये होती है कि जब हम तलाक मिलेगा तो हमें बहुत मोटी रकम मिलेगी। तो अगर आप अपने मेरिट्स पे लड़ रहे हैं, क्रियल्टी और डिजर्शन के आधार पे अगर आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं है, बस आप अपनी बात पक्का तरीके से रखिए न्यायालय में। सीआरपीसी 125 का जो आदेश है वो पूरी तरीके से डिजर्शन बेस्ड है, क्योंकि अदालत जब मेंटेनेंस मान देती है और जब वो मायके में रह के जब मेंटेनेंस लेने लगती है तो डेट मीन्स साफ है कि ये हमें डिजर्ट किया जा रहा है, जानबूझ के न्यायालय के माध्यम से हमारा डिजर्शन किया जा रहा है। इसके आधार पे हम तलाक के लिए आगे मूव कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ज़बरदस्ती शादी करा दी जाती है, मन में नहीं होता है। कुछ लोग महत्वाकांक्षी लड़कियां होती हैं जो सोचती हैं कि हमारा कैरियर अच्छा है, हम पढ़े लिखे हैं, हमें अपनी जॉब करनी है, तो वो लोग क्या करते हैं कि
झूठे मुकदमों में फंसा देते हैं और मायके आके बैठ जाते हैं और पति पक्ष को कोसना शुरू कर देते हैं। इन सब में सबसे बड़ा जो रोल होता है वो लड़की की माँ का और लड़की के पिता का होता है। जैसे कि मेरे केस में मेरा जो ससुर है उसका सबसे बड़ा अहम रोल रहा है। उसने 7 साल में कभी भी ये पहल नहीं की कि किसी तरीके से घर बसाया जाए। हमने भी कार्रवाइयाँ की, अच्छी कार्रवाइयाँ की। पिछली बार जब हमने नोटिस दिया था इसी आधार पे कि हमारा जो तलाक तक की जो नौबत आई है वो सिर्फ इस वजह से आई है क्योंकि इन्होंने शादी के टाइम पे इन्होंने बताया था कि लड़की बहुत सुशील है, बहुत सुसज्जित है, पढ़ी लिखी है, कामकाजी है, समझदार है। इसी के आधार पे हमने नोटिस भेजा था और अब मैंने इनके मकान की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, क्योंकि संबंधित नगर निगम से हमने जो रिपोर्ट ली तो नगर निगम ने ये कहा है कि जो मकान बना हुआ है वो गाटर पटिया का बना हुआ है, कई साल पुराना है। तो उस गाटर पटिया के मकान से जो छत बनी हुई है गाटर पटिया की है, तो उस छत से नीचे काफ़ी लोग रहते हैं जिनकी जान माल को खतरा रहता है। हमने यहाँ पे CRPC का यूज किया और इसके खिलाफ में एक्शन लिया, क्योंकि CRPC का जो प्रावधान है वो ये कहता है कि भाई अगर किसी की जान माल को खतरा महसूस होता है तो कोई भी कार्यवाहक मजिस्ट्रेट या फिर कोई भी व्यक्ति इस संबंध में इत्तला दे सकता है। तो हमने कोई भी व्यक्ति के संबंध में हमने इत्तला दी है स्वयं कि इस तरीके का है, गाटर पटिया का मकान बना हुआ है, नीचे लोग रहते हैं, उनकी जान को हमेशा खतरा रहता है। जैसा कि नगर निगम की रिपोर्ट ने दिया तो उसके व्याप में हम CRPC के तहत में कार्रवाई कर रहे हैं। जो जब से हमने ये कार्रवाई का जिक्र किया है और जब से हमने नोटिस भेजा है तब से ससुराल वाले हमारे बैकफुट पे हैं, क्योंकि इनको शुरुआत में ये लगता है कि हम 3 मुकदमे डाल देंगे लड़के के खिलाफ में तो दबाव में आ जाएंगे। और बेसिकली होता भी यही है, क्योंकि जिसने कभी कोर्ट कचहरी नहीं देखा और उसके पास अगर सम्मन भी आ जाए तो दिमाग में हेडक आ जाती है। तो जो लड़का जो है, पति जो है, वो फाइनेंशियली भी टूटता है, मेंटली भी टूटता है और फिजिकली भी टूटता है। उसके बावजूद इन आदेशों का बर्डन CRPC 125 डोमेस्टिक वायलेंस ही है। तो इनको तोड़ने के लिए हमने ये कार्रवाई की है कि सबसे पहले इनके मकान पे, क्योंकि जब भी आप सामने वाले को काउंटर करोगे तो हमेशा उसकी संपत्ति पे काउंटर करो, उसकी आर्थिक स्थिति पे काउंटर करो, क्योंकि वो बंदा यही चाहता है कि ये किसी तरीके से आर्थिक रूप से टूटे। और जो 498A है और डोमेस्टिक वायलेंस और CRPC 125 जो है ना, वो सिर्फ इसीलिए है कि किसी तरीके से पैसा ट्रैप किया जाए और पैसा लेके उसी पैसे से लड़ा जाए। मैंने इसके संबंध में कार्रवाई की है बहुत अच्छी तरीके से और सबकी हवा ख़राब है। आप लोग कमेंट में बताएं कि आप लोग कहाँ से हैं और आप लोग भी क्या ऐसे झूठे मुकदमों से जूझ रहे हैं। अगर आप लोग हमसे मिलना चाहते हैं तो आप लोग हमसे आगरा में मिल सकते हैं। ये नंबर हमारा WhatsApp है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी लीगल कार्रवाइयाँ हैं जो आप कार्यवाहक मजिस्ट्रेट जो SDM साहब के यहाँ से करवा सकते हैं। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि जो पुलिस जो है, जब कोई महिला ज़बरदस्ती घर में घुसने की कोशिश करती है और पुलिस 107/16 की कार्रवाई पति के खिलाफ कर देती है, तो हमें किस तरीके से अपना बचाव करना और किस तरीके से पुलिस को लपेटना और 107 कार्रवाई जो है वो पुलिस पे कैसे भारी पड़ सकती है और उस महिला को घर से कैसे बाहर निकाला जा सकता है, इसके संबंध में हम अगला वीडियो बनाएंगे। और आप लोग कमेंट करके बताएं कि आखिर में ये वीडियो हमारा कैसा लगा और आप लोग कहाँ से हैं, क्या आप लोग इन मुकदमों से जूझ रहे हैं।